Wow. I mean, शब्द नहीं बचे मेरे पास to describe how amazing the preview was. मतलब truly mind blowing. I haven't seen something like this on Indian television. इतना beautiful graphic work. मतलब बिल्कुल अद्भुत, like superb. Well, ladies and gentlemen, तो चलिए आगे बढ़ते हैं without further ado. Let's call upon हमारी sensational, literally out of the world cast of the show. Well, सबसे पहले जो आ रही है ऊपर से खामोश पर अंदर से तूफान. Please welcome Abhishek Nigam as Veer, aka अपना हीरो. Hi Abhishek. Hi, Sohail. Well, next up on the screen, ladies and gentlemen, he's a genius with a very pure heart. Manish Wadhwa as Amal Nanda. अब जो आ रही है सबसे परेशान, थोड़े कंजूस पर दिल से प्यारे, हमारे मामा जी नीतीश पांडे. Hello everybody. Well, अब जो आ रही है चुलबुली, स्टाइलिश और सयानी, ये शाह रुखानी as Zara. Hello. Hi everybody, thank you so much for joining us today. हम आपसे बात करने के लिए मतलब मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं सबसे पहले हमारे एक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक एक करके अपने किरदार, अपना एक्सपीरियंस और शो के कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए. अभिषेक आपसे शुरुआत करते हैं. Hello guys, I'm Abhishek Nigam and I'm playing the role of Veer और of course हीरो भी. मेरे लिए वीर और ये जो हीरो का जो कैरेक्टर है, ये दोनों ही इतने खास और इतने इम्पोर्टेंट हैं और काफी चैलेंजिंग भी हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट, देयर इज सो मच टू डू इन दीज कैरेक्टर्स. और साथ ही साथ मतलब दोनों ही कैरेक्टर्स की जो टेस्ट है और जो दोनों ही कैरेक्टर्स को जिस तरह से इस शो में प्रेजेंट किया जा रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है. और मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि जब आप शो देखेंगे आप इस कैरेक्टर से जरूर जुड़ेंगे और आप सब इससे कनेक्ट बना पाए. So of course, let's hope for the best now. Indeed, Manish जी. नमस्कार. मैं इसमें अमल नंदा का एक रोल कर रहा हूँ जो फैमिली मैन है, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, अपने बेटे से बहुत प्यार करता है. उसने ही उसे नाम दिया है असली हीरो, जो बाद में हीरो बन जाता है. और कुछ ऐसी चीज़ों की तलाश कर रहा है जो माइथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं. शायद वो उस जगह से उसे लोगों को शायद वो नहीं मिलेगा, बट वो एक रिंग की तलाश में है और रिंग की तलाश करते करते कुछ और हो जाता है. वो आप शो में पहुंचेंगे तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है. Very excited, नीतीश जी. नमस्कार. मैं इस शो में मामा जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. मतलब मैं वीर और हीरो का मामा बना हूँ और मैंने बचपन से ही इसे पाल पोस के बड़ा किया है. और साथ ही साथ मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ और एक सिंधी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. थोड़ा सा लाउड है, मजेदार है, थोड़ा सा कंजूस है, लेकिन प्यारा बहुत है. Well, we're waiting for that. Yesha. हाय. तो मैं एक किरदार निभा रही हूँ जिसका नाम है जारा. जारा है हीरो की हीरोइन. मैं हीरोइन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जारा है वो एक्चुअल में एक फिल्म एक्ट्रेस का किरदार निभा रही है शो में. तो दैट्स व्हाई शी इज अ हीरोइन ऑफ द शो, इन द शो एज वेल. और ये जो लड़की है शी इज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन विद बिग फैट ड्रीम्स. बहुत ही डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, बहुत ही पैशनेट है अपने काम को लेकर. एक ऐसी सी लड़की है जो फैशन कॉन्शियस है, अपना यूट्यूब चैनल है उसका. एंड शी इज गॉट 2 लेयर्स टू हर साइड. तो जो जारा दुनिया को दिखती है वो तो दिखती है, पर जो जारा दुनिया को नहीं दिखती है वो एक ऐसी जारा है जो कुछ कुछ लोगों को दिखती है. हमारे हीरो को दिखेगी शायद. एंड दैट लेयर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप कि सभी को ये किरदार बहुत अच्छा लगे. बोला आप सब ने जो भी कहा है अभी तक, I mean, ये शो कुछ अलग धमाकेदार ही लग रहा है. I mean, एक इनविजिबल हीरो तो स्टंट्समैन भी है, एलियंस भी है, उनकी स्पेसशिप, आउटर स्पेस. I mean, I'm really looking forward. But moving forward, I'm going to be asking. I have so many questions for all of you. शुरुआत करते हैं अभिषेक से. अभिषेक, मतलब जब से मुझे आया था कि यार ये प्रेस मीट करनी है, and I was thinking कि अभिषेक, when you got the role of this superhero with the power of invisibility, क्या सोचा था कभी आपने एक सुपर हीरो का किरदार निभाओगे अभिषेक? And with that सोचा तो नहीं, superpower. पर ऑफ कोर्स ख्वाब बहुत देखे थे मैंने बचपन से ही. आई वाज बहुत ही ज्यादा प्रभावित था सुपर हीरो कैरेक्टर्स को लेके और मतलब मैं बहुत फॉलो भी करता था बहुत सारे सुपर हीरोज को. सो व्हेन दिस रोल केम टू मी आई वाज लाइक
I had no words to explain what I was feeling at that time. और मतलब मैंने ऐसा कभी वाकई में सोचा तो नहीं था कि मैं एक सुपर हीरो प्ले करूंगा, और जब ये मौका मिला तो ऑफ कोर्स अभी मेरे दिल में बस यही है कि मैं इसके साथ जितना हो सके जस्टिस कर सकूं और लॉयल रह सकूं अपने कैरेक्टर के लिए। So if you had the power of invisibility, क्या करना चाहोगे आप? ऑफ कोर्स पावर ऑफ, अगर मेरे पास ये पावर हो तो सबसे पहले तो मैं ऐसी जगहों पे ट्रैवल करना चाहूंगा जहाँ पे मैं अभी नहीं कर पाता हूँ चुपचाप और ऑफ कोर्स लोगों को भी मदद ही करना चाहूंगा मैं, मतलब दिल से भी, अगर मेरे पास ऐसी कोई पावर मिले और अगर मैं इसका सही इस्तेमाल करके किसी का भला कर सकूं तो मैं वही करूंगा। How many days did you not sleep when you got the role? I slept really well when I got this role. Superb. Well, moving forward, मेरा अगला सवाल है मनीष जी से। मनीष जी, आप एक बड़े जीनियस, एक एस्ट्रोफिजिक्स किस्म का किरदार निभा रहे हैं। Are you particularly interested in sci-fi or mystical or any mythological कहानियां like in real life? हाँ बिल्कुल, मैं इससे पहले भी कुछ एक शो कर चुका हूँ जिसमें साइंटिस्ट का रोल किया था, तो मुझे बड़ा एक बहुत ही, हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों चीज़ें, माइथोलॉजिकल साइंस, साई-फाई अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब अभी सब चीज़ें इसमें जोड़ती हैं जैसा आपने इसमें देखा, तो एक अलग ही एक एक्सपीरियंस है जो मुझे भी कहीं और लेके जा रहा है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ऑडियंस से भी सबसे कि आपको भी कहीं और ले जाएगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है ये सब देखकर। Indeed, very very excited. But मुझे आपसे पूछना था मनीष जी कि मुझे जब बताया गया था कि आप लोग जो शूट कर रहे हो सेट के ऊपर जी एक स्पेसशिप है, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ट्रू और नॉट ट्रू, क्या ये रियल है कि स्पेसशिप में? बिल्कुल स्पेसशिप है, जो मैंने आज तक हॉलीवुड की फिल्मों में देखा था, या आई रिमेम्बर मैं बचपन में स्टार ट्रैक देखता था, और वो स्टार ट्रैक वगैरह में आपने देखा होगा वो सेट्स, स्पेसशिप कि किस तरह से चीजें हैं, कैसे लोग घूमते हैं उसमें, कैसे होगा, तो मैंने वो स्पेसशिप जाकर अंदर से, जब मैं शूट कर रहा था, अंदर जाकर देखने का मौका मिला मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकता, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी सेट पे हूँ, इतना अच्छा उन्होंने डिटेल वर्क किया है, बहुत कमाल का है। Very really excited to see what's going to happen when the show releases. नीतीश जी, आपसे बात करते हैं। आप का कैरेक्टर जो है एक प्रोड्यूसर फाइनेंसर का है फ्रॉम द इंडस्ट्री, इट मस्ट बी कमिंग वेरी इजी टू यू, राइट? मतलब ये तो आपका डेली का सीन होगा, रोज का। हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स या फाइनेंसर्स देखे हुए भी हैं जो बड़े फ्लैशी से हैं और लाउड हैं, जो अपने पैसों के दम पे चलते हैं, लेकिन मेरा किरदार जो है वो उसके साथ साथ बड़ा सीधा साधा इंसान भी है। बीवी से बहुत प्यार करता है, अपने अपने बेटे से बहुत प्यार करता है जिसको वो लॉन्च करना चाह रहा है, और साथ ही साथ उसने वीर को और उसकी बहनों को भी पाला पोसा है, बड़ा किया है। तो हाँ, ऐसा तो है कि इट इज नॉट समथिंग दैट आई हैव नॉट अनहर्ड ऑफ, और इट्स नॉट समथिंग दैट कि मैं इसको कैसे करूंगा, देखे हुए हैं ऐसे कैरेक्टर्स बहुत हमने। आपने कोई एक्टर कोई प्रोड्यूसर फाइनेंसर को दिमाग में रख के कोई आइडलाइज करके एक्टिंग या न्यूआंसेस कोई पकड़े थे? नहीं, मगर आई थिंक अपने एक्सपीरियंस से 5-6 एक्सपीरियंस को जोड़ जाड़ के एक चीज बना ली और उसको ही फॉलो कर रहा हूँ। एक कोई किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या फाइनेंसर को कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। Well, superb. यशा, आपका रोल एक है एक स्मॉल टाउन गर्ल का, who's trying to make in the city as Zara, the heroine का है। But असली जिंदगी में how has your journey been from where you started and how you got to work on such a mega show? I think Zara और येशा में ये चीज थोड़ी सी सिमिलर है कि hailing from a small town but has these amazingly big dreams and वो Zara अपनी माँ का सपना पूरा कर रही है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कैरेक्टर, क्योंकि आई थिंक पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये बात जब पर्दे के सामने आ जाए, एज इन बिहाइंड द सीन में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, तो लोग जब देखेंगे कि शूट कैसा होता है and what are the things, like we are showing a shooting inside the shooting, so that is something which is very important, I mean very interesting. और ज़ारा भी एकदम ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो लगती एकदम अलग है। आई थिंक शी इज पर्सन जो अनअप्रोचेबल लगती है, कोई आसानी से जाके ज़ारा से बात नहीं कर सकता ऐसा लगता है, पर शी हैज दिस वन सॉफ्ट साइड ऑफ हर, सो दैट इज अनदर लेयर टू हर कैरेक्टर जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। Well, आप सबके किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड मेरे प्रश्न चलते रहेंगे। आई एम गोइंग टू बी कीपिंग
I'm going to be asking questions to all of you guys. But I'm sure our friends in the media have a lot of questions to ask. Chat box जो आपको दिख रहा है, कृपया उसका इस्तेमाल कीजिए. आपका नाम, आपकी publication का नाम. Please mention the question और किसके लिए question है. We're going to start your questions now. And moving back, I have so many questions. Abhishek, I'm going to ask you this question. We saw your look and the costume. मतलब जब आप पहनते हो वो hoodie on, the minute you put it, how do you feel? कैसा लग रहा है आपको? टोटल चेंज होगा. जब भी मैं उस कॉस्ट्यूम को पहन के सेट पे भी अगर मैं टहल रहा होता या होता हूँ तो आई ऑलवेज फील दैट एक वो जो वाइब होती है. आई ऑलवेज गेट गूज़बम्प्स व्हेनेवर आई फील वेयर दैट कॉस्ट्यूम एंड आई जस्ट लुक इनटू द मिरर एंड आई कम इनटू द कैरेक्टर. और जैसे ही मैं सेट पे वॉक इन करता हूँ आई ओनली फील दैट आई एम इनविजिबल. आई हैव सुपर पावर and I mean, I'm sure your colleagues will tell us more about it. Yasha, Nitish ji, Manish ji, जब ये पहनता है वो अपना hoodie और what is the difference from Abhishek पहले वाला और उसके बाद वाला? Like complete. ऐसा लगता है कि अभी हवा में उड़ जाएगा. नहीं, बहुत अच्छा एक अलग सा फील है वैसे देखकर. हालांकि मैं उनसे ज्यादा वो नहीं कर पाया उस तरह जब वो ड्रेस कॉस्ट्यूम में होते हैं तो, लेकिन ये तो समझ में आता है कि यस एक वीर से एक अलग हीरो जो है तो दो लोग हैं और जो कुछ करने वाला है. Yeah, Veer is a very simple, sweet boy, and then when he gets into the hero mode on, then I think वो एक अलग अंदर से वो हीरोपंती आ जाती है. मैंने तो अभी तक शूट नहीं किया है अभिषेक के साथ उस तरह से कि ये हुडी पहन के आए, तो मेरे लिए तो ये अभी तक की प्यारा सा बच्चा है जो मेरे फिल्मों में काम करता है और मेरी मदद करता है. सुपर. नितिश जी, आपसे एक प्रश्न है कि व्हाट स्ट्रक यू द मोस्ट अबाउट दिस शो, मतलब क्या आपको दिल को छू गई? The whole scale of the show, the way they have mounted the show, I was quite amazed. And इस तरह की shows टेलीविजन में बहुत कम मैंने काम किया है जहाँ पे इस तरह का ग्रैंडर दिखाया जा रहा है. जैसे कि यशा ने मेंशन किया कि शूटिंग दिखा रहे हैं हम एक शो के अंदर, लोगों को बिहाइंड द सीन्स दिखा रहे हैं और उसमें इतनी डिटेलिंग और इतना बढ़िया तरीके से सब कुछ दिखा रहे हैं, तो बहुत ऑडियंस को बहुत मजा आएगा देखकर. इंडीड. मुझे तो मतलब प्रोमो देख के ही बहुत मजा आया. मनीष जी, आपसे प्रश्न है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द थ्री मेन थिंग्स अबाउट द ऑडियंस विल लव अबाउट द शो. 3 चीज जो आपको लगता है कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी. एक तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जैसे अभी नीतीश जी ने कहा, लोगों ने ये स्केल, ये ग्रैंडर नहीं देखा, डेफिनेटली नहीं देखा होगा. दूसरा कि एक अलग दुनिया में वो पहुंचने वाले हैं, जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया था उस स्पेसशिप का, जो मुझे नहीं लगता कि इंडियन टेलीविजन पर कभी हुआ, और ये आपने भी सोहेल जिक्र किया था इस बारे में. और तीसरा वो जो एक सोल है, एक जो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी टीम, यानी प्रोड्यूसर से लेकर स्पॉट बॉय तक, हम सब जनरल से लेकर एवरीवन, एक टीम जिस तरह जुड़ी हुई है, वो जुड़ा हुआ जो एक करने की जो कोशिश होती है ना, वो आपको इसमें जरूर दिखाई देगी कि सब लोग इसमें आपस में एक तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं. Indeed. Well, अभिषेक, सुना है कि आपने इन रियलिटी ट्राई किए some stunts and skating and bike पे कुछ stunts किए. Is that true? कैसा रहा वो? Actually, I'm playing a stunt man. And if I'm not doing my own stunts, तो फिर वो मेरे लिए थोड़ा सा I cannot just take it in. तो मैं अपने स्टंट डायरेक्टर से भी जाके कहता था कि सर मैं ना I am learning new tricks in parkour and all those acrobatics things. तो जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, I want to do my own stunts. So कई जगहों पे like by after taking all the safety precautions and everything, I have performed my own stunts in the during the shoots. और मतलब मुझे बहुत मजा भी आता है ये करने के लिए, द होल हार्नेस थिंग और स्केटिंग करना, कूदना फाड़ना, किकिंग एंड ऑल. तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू. सो ये करते हुए इतना उत्साह आता है ना अंदर से कि आई जस्ट डू इट. यू जस्ट डू इट. यशा, मतलब अभिषेक के साथ काम करके कैसा रहा एक्सपीरियंस? It's too much fun. बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और फुल ऑफ फन एक वाइब है अभिषेक के बारे में. I think he makes everybody so comfortable and so happy go lucky, always with a smile. तो बहुत ही अच्छा लगता है. I think the entire cast, our whole cast. Any pranks he played on you? Pranks? I have played a prank on him. You need to ask him. Diwali ka prank. What prank did you guys play on each other?
Nothing, we were shooting outdoors. So दिवाली का टाइम था, तो उस टाइम पे यशा got some छोटे से कुछ तो ऐसे पटाखे थे छोटे छोटे जो कि आप जलाते नहीं हो, just throw it and वैसे burst होते हैं. So she knocked my door and like, hello Abhishek, and then the minute I came out, she like, I jumped like a girl. Happy Diwali. So that was happy Diwali for you guys. Yeah. After that, we did the same thing with everybody. You've done that with everybody? No, then I joined Anand. Then we made up a team and said, now let's go. Acha.